आज जैसे एडिशनल कमिश्नर के ऊपर उन्होंने सवाल खड़े किए, तो एडिशनल कमिश्नर श्री जमीर लेंगरेकर साहब को भी कैमरा के सामने आके उन सवालों का जवाब देना चाहिए जो उनको अभी अधिकार के तहत अभी देने हैं। आपका स्वागत है। नमस्ते जी। सर, पिछली बार हमने आपका इंटरव्यू लिया था, हमारे चैनल पे दिखाया था, तो महानगर पालिका के किसी अधिकारी ने उस चीज के ऊपर कुछ कमेंट किए हैं, तो उसके लिए आप क्या जवाब देना चाहेंगे सर? देखिए, मैंने भी वो इंटरव्यू देखा है और देखने के बाद ये कहना ज़रूरी है कि मेरी जो लड़ाई है वो डिफेंस ऑफ ट्रुथ और फेयर क्रिटिसिज्म के लिए है। ये केवल ध्यान आकर्षण के लिए है, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है। और जब कोई आलोचना करता है तो अधिकारी को वो बात दिल पे न लेके दिमाग पे लेनी चाहिए, ताकि जो जनहित में है, जो कानून से सही है, उसे आप सामने ला सके। देखिए, मैंने पिछली बार 2 मिसाल दिए थे कि 2 दुकानों में कंपैरिजन मैंने किया था। तो वो कंपैरिजन का मेरा पर्पस क्या था कि कोल्हापुर महानगर पालिका हो, नांदेड़ महानगर पालिका हो, पनवेल महानगर पालिका हो, मुंबई महानगर पालिका हो, बाकी की जो महानगर पालिकाएँ हैं उनका रेट ऑफ टैक्सेशन जो उन्होंने प्रपोज किया है वो बोला हमारी महानगर पालिका से कम क्यों। ये दर्शाने के लिए मैंने वो एग्जाम्पल दिए थे, लेकिन उस एग्जाम्पल को जो मैंने दिए थे उसका अप्रिसिएशन जो है सही तरीके से नहीं किया गया है। ऑन द कॉन्ट्ररी, उन्होंने एक अपना नया मिसाल दिया है कि देश अगर इनकम टैक्स रेट तय करेगा तो बाजू वाले देशों में निर्भर करेगा क्या। देश एक स्वतंत्र अथॉरिटी है, उन्हें कानून तय करने का, रेट ऑफ टैक्सेशन करने का अधिकार है और उनका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। यहाँ पे हज़ारों महानगर पालिकाएँ, नगर पालिकाएँ जो एक रेट ऑफ टैक्स जो तय करती है वो लोगों को सर्विस देने के लिए तय करती है, और सर्विस देने के बाद वो जो हम उनसे अपेक्षा करते हैं कि हमें क्वालिटी ऑफ सर्विस चाहिए, शहर की जो सुविधाएं हैं वो पूरी तरह से होनी चाहिए, लेकिन वो भी एक दुकान है, एक काइंड ऑफ सर्विस देते हैं वो लोग। तो अगर उसको गलत परिप्रेक्ष्य में लेना तो उसके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता। दूसरी बात ये है कि उनका मानना है कि 129(2)(a के तहत रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से हम वसूली कर सकते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने पब्लिक एंड ट्रस्ट के नाम से 22/6/2022 को एक पब्लिक इंटरेस्ट में उनको नोटिस दिया है। ठीक उसी तरह से कई नेताओं ने, कई NGO ने उनको पत्र दिया हुआ है। बार बार जब वो कैमरा के सामने आती है तो उनका यही रहता है कि जो कैपिटल टैक्स है उनका वो जस्टिफाइड है और उनको वो समर्थन करने के लिए अपने बयान देते हैं। अभी तो उन्होंने जो एडिशनल कमिश्नर है श्री जमीर लेंगरेकर, उनको भी सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया है। उनका कहना है कि जब ये 2016-17 में रेट ऑफ टैक्सेशन जो प्रपोज हुए थे, उस समय जो गोशवारा भेजा गया था, उस समय जो श्री जमीर लेंगरेकर जी है और डिप्टी कमिश्नर थे, उनके साइन से गया था। तो उनका जो कहना है कि इसके हिसाब से जमीर लेंगरेकर साहब से भी सवाल पूछने चाहिए कि रेट ऑफ टैक्सेशन जो है वो उसके बारे में जो जिक्र हो रहा है। श्री जमीर लेंगरेकर जो है 2016-17 में जब उन्होंने कैपिटल रेट ऑफ टैक्सेशन प्रपोज किया था, तब वो डिप्टी कमिश्नर थे। आज वो
एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर हैं। 2022 में जब कैपिटल टैक्स लागू करने के लिए जो सबमिशन पुटअप किया गया था इसी अधिकारी द्वारा, तो उसके बाद एडिशनल कमिश्नर ने उसके ऊपर 3 सवाल किए थे जो मैं बार बार जिक्र करता हूँ। पहला सवाल कि सेक्शन 99 के तहत उसका रेट ऑफ टैक्स फिक्सेशन हुआ है कि नहीं। दूसरा सवाल, क्या वो रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट टैक्स ले सकते हैं क्या। तीसरा सवाल, ये जो कैपिटल वैल्यू है इसको मंजूरी मिली है क्या, ऐसा कोई ठहराव है क्या। इन्हीं सभी सवालों के जवाब के लिए इसी अधिकारी से रीसबमिट करने को कहा गया था और उन्होंने लिखा है कि रेट ऑफ टैक्सेशन सेक्शन 99 के तहत मंजूर किया है और ठहराव को मंजूरी है और 6 साल से हम रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से ले सकते हैं। तो अभी ये जो बातें जस्टिफाई कर रही है बार बार मैडम, तो मुझे ये कहना है कि जो आपको विश्वास है, जो अभ्यास है और आप पूरी जवाबदारी के साथ कैमरा के सामने अगर आप आ रहे हो तो इसका आप लिखित रूप में हमको जवाब क्यों नहीं दे रहे हो, हमारे सवालों का जवाब क्यों नहीं दे रहे हो, बाकी लोगों के सवालों का जवाब क्यों नहीं दे रहे हो। अगर आप जस्टिफाइड हो तो जवाब देने में देर क्यों। इसके बाद तो कोर्ट तय करेगा ना कि आप सही या हम सही। आप जवाब देने से दूर क्यों भागते हो। जो लोग आपके पास ऑब्जेक्शन लाते हैं उनका जो डिटेल्ड ऑब्जेक्शन है उसका आप स्पीकिंग ऑर्डर अब तक पास नहीं कर रहे हो। अगर आप विश्वास के साथ कह सकते हो कि आपका कैपिटल वैल्यू जो लेवी है वो जस्टिफाइड है तो आप ब्लैक एंड वाइट पेपर पे लाओ ना। आप तो आपको इतना विश्वास होना चाहिए कि आप कहीं चूक नहीं कर रहे हो। मतलब कहीं ना कहीं आपके मन में एक शंका है कि कहीं आप सही हो या नहीं हो। उस शंका से दूर भागने के लिए आप बार बार कैमरा के सामने खाली केवल जस्टिफिकेशन देते हो। और तो मेरा तो ये मानना है कि आप जो ये अपनी भूमिका कैमरा के सामने रख रही हो उसको न एडिशनल कमिश्नर की मान्यता है न कमिश्नर की मान्यता है। अगर उनकी मान्यता होती, आज जैसे एडिशनल कमिश्नर के ऊपर उन्होंने सवाल खड़े किए, तो एडिशनल कमिश्नर श्री जमीर लेंगरेकर साहब को भी कैमरा के सामने आके उन सवालों का जवाब देना चाहिए जो उनको अभी अधिकार के तहत अभी देने हैं। अभी उनको सामने से आके कहना चाहिए कि ये जस्टिफाइड है कि नहीं है। उनकी भूमिका और मैडम की भूमिका कॉमन है कि नहीं वो भी उनको जस्टिफाई करना चाहिए। तो काट साट के ये है कि मैडम बार बार ये समझाने की कोशिश कर रही है कि जो गोशवारा है वो अंतिम ठहराव है। गोशवारा कभी अंतिम ठहराव नहीं हो सकता। आपको ये समझना होगा गोशवारा में और ठहराव में क्या फ़र्क रहता है। अगर गोशवारा अंतिम ठहराव होता तो ठहराव होता ही नहीं। गोशवारा केवल एक माध्यम है प्रशासन की तरफ से महासभा को सूचना देने का कि भाई हम ये प्रस्ताव ला रहे हैं, इसके प्रस्ताव के गुण और अवगुण ये है और आप इस पर निर्णय लो कि आपको क्या तय करना है। जब महापालिका उस पर अंतिम निर्णय लेती है तो ठहराव के रूप में लोगों के सामने आता है और वो ऑपरेटिव पार्ट ऑफ जो ठहराव रहता है उसमें गोशवारा जो प्रस्तावना के रूप लेता है वहाँ पे धारण करता है ठहराव में, उसका भी जिक्र होता है कि आपके प्रस्ताव को हमने मंजूर किया है। तो आप खुलकर लोगों को बताइए कि ठहराव में कहाँ लिखा है कि आपको रेट ऑफ टैक्सेशन मंजूर करके दिए। हमारा आपसे कोई व्यक्ति विशेष द्वेष नहीं, ये जनहितैषी है। धन्यवाद सर।